देश में और हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये एक लुटेरों का गिरोह है जो इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। हरियाणा में जो खट्टर सरकार है वो इस हरियाणा को चारों तरफ से जातियों में, धर्मों में और अलग अलग विचारधाराओं में बांट करके नफरत फैलाने का काम हो रहा है। मोदी की गारंटी चल रही है, आपकी कोई गारंटी है? लोग कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इस चुनाव में हमारा साथ देंगे। केवल और केवल इस इलाकों में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम यहाँ के सांसद और विधायक कर रहे हैं। 8 साल से पार्टी का संगठन भी नहीं है, तो ऐसे में पार्टी किस तरह से, किस मजबूती के साथ बीजेपी को हराने का काम अंजाम दे पाएगी? फरीदाबाद लोकसभा का सवाल है। यहाँ हमारा अपना संगठन है। यहाँ कोई जातिवाद या धर्म की आड़ में लोग बटे हुए नहीं हैं। बीजेपी की राज से बीजेपी के लोग भी दुखी हैं। नमस्कार, आप देख रहे K9 मीडिया और मैं हूं अरुण कुमार आपके साथ। आज की हमारी खास मुलाकात में एक ऐसी खास शख्सियत हैं जो दक्षिण हरियाणा के लिए हमेशा दहाड़ने का काम करते हैं। करण दलाल जी हमारे साथ हैं, जो 5 बार के विधायक भी हैं। दलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सर, दहाड़ तो करते हैं आप दक्षिण एरिया के लिए, लेकिन ये दहाड़ कहाँ तक पहुँचती है और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, इसमें जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, तो दक्षिणी हरियाणा या सारा हरियाणा ये एक ही प्रदेश की बात है, उसे कहीं से भी कहा जाए। और जब भी मौका मिला है, हमने हरियाणा के लोगों की आवाज़ को सरकार में रह कर के भी उनकी सुनवाई की और सरकार से बाहर रह कर भी लोगों की दुख और तकलीफ़ों को हमने हमेशा माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दुख तकलीफ़ों को उजागर करने का काम किया है। सरकारों पर दबाव बनाया है, प्रशासन पर हमेशा दबाव बनाया है। लेकिन अफसोस की बात है कि 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के राज में धर्म की आड़ में जो आज बीजेपी इतने अहंकार और घमंड में सभी संस्थाओं को, सभी जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं उनको डरा धमका करके और जो शोषण आम आदमी का जो कर रही है, जो लोगों को प्रजातंत्र की भावनाओं को अपमानित करने का काम कर रही है, ऐसा नज़ारा पिछले 30 सालों में मैंने इस हरियाणा के अंदर कभी नहीं देखा। लोकसभा बिल्कुल सिर पे है, क्या तैयारियां आपकी? देखिए, लोकसभा के चुनाव की तैयारी जो पार्टी के आधार पर हुआ करती है और पार्टी में हमारी पार्टी के अंदर जो नेताओं की आपसी बैठकें हैं वो हो रही हैं। चाहे आपस में मतभेद हैं, लेकिन पार्टी के लिए जगह जगह जो भी उनसे बन रहा है वो कर रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि चाहे हमारी पार्टी संगठन के मामले में अभी तक जो नहीं बना पाई, चाहे हमारी पार्टी में आपसी कितने ही मतभेद हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के लोगों ने ये मन बना रखा है कि इस हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से तंग आकर के अब हरियाणा के लोग, सभी जातियां, सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग बीजेपी को हरियाणा से चलता करना चाहते हैं और हमारी कमियों के बावजूद भी कांग्रेस को ही हरियाणा में सत्ता देना चाहते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव। लेकिन तैयारी कहीं नजर नहीं आती है, कोई ऐसी तैयारी नहीं नजर आती लोकसभा की कांग्रेस की। नहीं, कहने को आपकी बात ठीक है और हम भी ये बात कह रहे हैं कि जो पार्टी को आपसी मतभेदों को भुला करके और मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की जो तैयारियां होती हैं वो चाहे अभी नज़र नहीं आती हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि हरियाणा के 36 बिरादरी के लोग ये मन बना चुके हैं कि कांग्रेस को ही हरियाणा में लोकसभा और विधानसभाओं में सभी लोग मौका देना चाहते हैं और जो हमारी कमियां हैं वो आने वाले समय में ठीक करेंगे। अच्छा, 10 साल जो हैं वो हरियाणा में सरकार हो गई। कृष्णपाल गुर्जर भी आपके यहाँ से सांसद है, लगता है वो लोगों के धरातल पे काम किए हैं, उन्होंने उतरे हैं यहाँ? देश में और हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक लुटेरों का गिरोह है जो इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। हरियाणा में जो खट्टर सरकार है वो इस हरियाणा को चारों तरफ से जातियों में, धर्मों में और अलग अलग विचारधाराओं में बांट करके नफरत फैलाने का काम हो रहा है। नौजवानों को आज रोज़गार नहीं मिलता है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो रहा है।
किसान और मजदूर सड़कों पर हैं, लेकिन बीजेपी धर्म की आड़ में ये समझती है कि इस देश के लोग अपनी दुख तकलीफ़ों को और सारी शिकायतों को भूल करके फिर भी इनका राज बनाएंगे बीजेपी का, तो ये इनकी गलतफहमी है। और जो ये समझते हैं कि दलों की ताकत है या नहीं, ताकत तो लोगों की हुआ करती है, और हरियाणा के लोगों की ताकत का जो इशारा है वो भाजपा के खिलाफ है। और ये 10 साल के अंदर जो हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, न उन्होंने कुछ किया, केवल और केवल इस इलाकों में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम यहाँ के सांसद और विधायक कर रहे हैं। भाजपा के लोग वो सारे मिल कर के केवल अफवाहें फैलाना और लोगों को आपस में बांटना, धर्म के नाम पर लोगों को किस तरीके से उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। शोरान साहब भी हमारे साथ हैं। सर, दलाल साहब, क्या वजह है कि बीजेपी भी 2019 के चुनाव में 10 की 10 सीटें लोकसभा में जीतने में कामयाब रही, और आपका जो संसदीय क्षेत्र है फरीदाबाद, इसमें केपी गुर्जर जो है ऐतिहासिक वोटों से जीते, और आपको क्या लगता है कि क्या तीसरी बार उनकी जीत की हैट्रिक बनेगी, या इस बार आप लोग उनका विजय रथ रोक पाएंगे? देखिए, जो हमारे इलाके की आवाज़ है फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में, कृष्णपाल जी मंत्री होकर के इस इलाके के लिए ना रोजगार ला सके, ना कोई सरकारी संस्थान ला सके, ना यहाँ भ्रष्टाचार को कोई तरीके से रोक सके, नौजवानों को मायूस किया, किसानों को मायूस किया। कानून व्यवस्था चौपट है, जगह जगह फिरौती मांगी जा रही है, कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं, हर दफ्तर में खुला भ्रष्टाचार है। तो तीसरी दफ़ा के चुनाव में आप देखेंगे कि भाजपा को लोकसभा में बहुत बड़ी शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। तो ये बताइए कि जो आगामी लोकसभा चुनाव में क्या करण सिंह दलाल लोकसभा चुनाव के लिए क्या अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या या नहीं? नहीं, निश्चित तौर पर मैंने दावेदारी नहीं, मैं तो पिछले कई सालों से लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, और अगर पार्टी ठीक समझेगी और अगर मुझे पार्टी ये मौका देती है तो आप देखेंगे इस लोकसभा के चुनाव में जहां 6 लाख की जीत भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी, इस 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भागती हुई नजर आएगी, और इनकी बहुत बुरी गत फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में होगी। जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन चीरहरण हो जाता है जब आप इतनी बातें कह रहे हैं लेकिन कभी आवाज़ तो नहीं उठाई जाती। खर्ची पर्ची की बात पे आप लोगों का चीरहरण होता है, चाहे भाई भतीजावाद की बात है, जातिवाद की बात है, हर चीज़ पे आपके ऊपर कटाक्ष होता है, लेकिन आपके मुंह से जवाब नहीं निकलता। नहीं, ये फरीदाबाद लोकसभा में ये बात खरी नहीं उतरती। फरीदाबाद लोकसभा में हमने फरीदाबाद में कई दफ़ा डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, हज़ारों लोगों को बुला करके सरकार को ये घेराबंदी की है, पलवल में हमने किया है। फरीदाबाद लोकसभा में हमने कांग्रेस की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, और सरकार की पर्ची खर्ची, इनके जो धर्म के आड़ में जो इनका जो लूट मची हुई है उसका विरोध किया है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, फौज की भर्ती को बंद किया है, जो बिजली की छापेमारी, फरीदाबाद और पलवल में 1 लाख घरों में बिजली की चोरी के छापे डाले गए हैं गरीबों को लूटने के लिए, और कारखानों में आज तक कोई छापेमारी बिजली की नहीं होती। बीजेपी के टिकट के ऊपर या तो कृष्णपाल गुर्जर लगातार तीसरी बार उतरेंगे या विपुल गोयल को टिकट मिलेगी, तो करण सिंह दलाल इन दोनों से नेताओं से किन पैमानों पर बेहतर अपने आप को समझते हैं? देखिए, ये लड़ाई करण सिंह दलाल और कृष्णपाल या विपुल गोयल की नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव है, इसे इलाके के लोग लड़ने का काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि जो हमारी 30 साल की इस इलाके के अंदर हरियाणा में बतौर मंत्री, बतौर विधायक जो मेरे काम रहे हैं, तो आज भाजपा के इस कुशासन से तंग आकर के मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इस चुनाव में हमारा साथ देंगे, और इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का हमारे इलाके के लोगों ने मन बना रखा है, चाहे वो फरीदाबाद है या वो पलवल। कांग्रेस की तैयारियों को दलाल साहब किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित करने का काम किया है, क्योंकि 8 साल से पार्टी का संगठन भी नहीं है, तो ऐसे में पार्टी किस तरह से, किस मजबूती के साथ बीजेपी को हराने का काम अंजाम दे पाएगी? ये जो उल्हाना है, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हम संगठन अपना नहीं बना पाए, लेकिन जहाँ तक फरीदाबाद लोकसभा का सवाल है, यहाँ हमारा अपना संगठन है, यहाँ कोई जातिवाद या धर्म की आड़ में लोग बटे हुए नहीं हैं। बीजेपी के राज से बीजेपी के लोग भी दुखी हैं।
आज जिस तरीके से फिरौती मांगी जा रही है, जिस तरीके से अफसरों ने लूट मचाई हुई है, जिस तरीके से महंगाई की मार पड़ रही है, कोई भविष्य का ऐसा मुकाम नज़र नहीं आता जो लोगों को राहत मिलेगी। तो यहाँ की लड़ाई यहाँ के लोग लड़ेंगे और हमारी संगठन की कमियों को भी हमारे इलाके के लोग पूरा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि फरीदाबाद लोकसभा में 36 बिरादरी के लोग मिल करके, पार्टी लाइनों से उठ करके, बीजेपी के लोग भी हमारा समर्थन करेंगे। आप देखना, चुनाव आने दो। सर लास्ट सवाल है, मोदी जी मानते इतना बड़ा कद है और सभी सांसद हैं जो भी हैं प्रत्याशी बनते हैं वो मोदी के नाम पर ही जीतते हैं, क्या आपको लगता है आप मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि करण सिंह दलाल वर्सेस मोदी ही रहने वाला है फिर तो। देखिए, यहाँ वोट फरीदाबाद लोकसभा के, मोदी जी यहाँ के उम्मीदवार नहीं है। मोदी जी चुनाव लड़ेंगे वाराणसी से या गुजरात से लड़ेंगे। सर लहर मोदी के नाम पे ही चलती है। ये लहर हवा में है, लहर बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि 10 साल के कुशासन में लोग तंग आ चुके हैं, लोग नाराज हैं। सर उस नाराजगी को, कुशासन को राम मंदिर की छवि के नीचे ढक दिया जाता है, 370 के नीचे ढक दिया जाता है, 3 तलाक के नीचे ढक दिया जाता है। कौन सी छवि की बात कर रहे हैं? राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं। मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान राम के जीवन का, उनके आचरण का, उसकी पालना करना, ये बहुत बड़ी बात है जो बीजेपी नहीं कर रही है। खाली मंदिर बना करके वो देश को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते। राम जैसा बन के दिखाएं, राम जैसे काम करें, सबके साथ समान बर्ताव करें। आज सारे ईमानदार बीजेपी के अंदर हैं और जो बीजेपी की पार्टी है वो सब उनके लिए बेईमान हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं। और बीजेपी में आज के दिन कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है। और जो चला जाता है किसी और पार्टियों से, वो भी गंगा स्नान करके और हर चीज़ से पवित्र हो जाता है। तो देश देख रहा है और लोकसभा में इनको मजा चखाने का अब इंतजार है लोगों को। आप देखना, नतीजे आएंगे, आपके सामने आएंगे। मोदी की गारंटी चल रही है, आपकी कोई गारंटी है लोगों में? हाँ, मेरी सबसे बड़ी गारंटी ये है कि जो फरीदाबाद लोकसभा में जो ये लूट मची हुई है, जो ये नाजायज कॉलोनियों काटने का गिरोह बीजेपी का जो यहाँ लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहा है, जो प्रदूषण बढ़ा हुआ है, जो नहरों में गंदा पानी आ रहा है, जो हमारे इलाकों को रोजगार नहीं मिलता है, जो किसान मजदूर की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार को विवश होकर के हमारी बात सुननी पड़ेगी। लगता है चलेगी करण सिंह दलाल की आंधी? नहीं, आंधी लोगों की चलेगी। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने अपने दिल से सेवा की है और अगर चुनाव लड़ूंगा तो मुझे विश्वास है कि इस इलाके के हमारे विरोधी भाई भी हमारा साथ देंगे, क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी नहीं, हमारे अंदर किसी तरह का कोई गलत काम हमने नहीं किया। और हम ये लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव 100% ये चुनाव हम जीत करके दिखाएंगे और बीजेपी के दांत खट्टे करेंगे। और लोगों से अपील कर रहे हैं कि धाराओं में बहने वाले तो देश के लोग कहीं भी हो सकते हैं। हमारा कृष्ण भगवान का इलाका है, ब्रज की भूमि है, हम तो देश को संदेश देने वाले लोग हैं। तो इस संदेश फरीदाबाद लोकसभा से जाएगा और इस बीजेपी की असलियत और जो इनका असली चेहरा है उसको लोगों के सामने उजागर करने का मौका मिलेगा।